Students, today we are going to study translation. वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हम सीखेंगे. But before starting the translation, one very important thing that you have to listen carefully. पिछले फ्राइडे मैंने आपको बताया था कि आपको एक इंग्लिश डिक्टेशन नोटबुक बनानी है. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, उसी नोटबुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, आधी नोटबुक होगी जिसमें आप इंग्लिश डिक्टेशन का काम करेंगे और आधी नोटबुक में इंग्लिश ट्रांसलेशन का काम करेंगे. ठीक है, जैसे आप फाइनल्स, हाफ ईयरली और फाइनल्स के लिए नोटबुक डिवाइड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश नोटबुक डिवाइड करेंगे. ठीक है, और एक पार्ट में इंग्लिश डिक्टेशन का काम होगा और एक पार्ट में इंग्लिश ट्रांसलेशन का काम होगा. सो दैट्स इट. अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. तो आज हम लोग ट्रांसलेशन एम, इज़, आर, वॉज, वर का यूज़ पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि ये कब और कैसे यूज़ होते हैं. अब मैंने एक टेबल बनाई है. इस टेबल को आपको सिर्फ़ और सिर्फ समझना है और सेफली अपने फ़ोन में रखना है, डिलीट नहीं करना है. देखो मैंने यहाँ लिखा है डू नॉट कॉपी इट. इसका मतलब है आपको ये कहीं लिखना नहीं है. जितना मैं बोलूँगी लिखने को सिर्फ उतना लिखना है. लेट्स स्टडी द यूज़ ऑफ एम, इज़, आर, वॉज, वर. बिफोर दिस हम सब्जेक्ट और टेंस के बारे में जब तक नहीं समझेंगे थोड़ा सा, तब तक हमें ये समझ नहीं आएगा. सब्जेक्ट और टेंस को अलग अलग आप लैंग्वेज में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर नाउ मैं थोड़ा सा इन दोनों के बारे में आपको बताती हूँ. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के बारे में हम बात करें उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. जैसे अगर मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ आपकी मम्मी से, ठीक है, और मैं ये कह रही हूँ दैट ही इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे ही कौन है? आप हैं. तो मैंने बताया था जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं ना, तो ही जो होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक, सब्जेक्ट्स आई, ही, शी, इट, किसी का नाम है ना, किसी का नाम या किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इन सब का नाम भी सब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टेंस. टेंस को हिंदी में हम कहते हैं काल. ठीक है, काल. कहीं लिखना नहीं है. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, टेंस जो होता है ये हमें बताता है कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य किस वक्त हुआ. क्या कोई क्रिया अभी हुई, मतलब प्रेजेंट में हुई, या कोई क्रिया पास्ट में हुई, मतलब पहले हुई, भूतकाल में हुई. ठीक, तो प्रेजेंट को हम हिंदी में वर्तमान कहते हैं. ठीक है, और पास्ट को हम कहते हैं भूत. ये आपका होता है टेंस. टेंस हमें समय के बारे में बताता है कि कोई काम कब हुआ. अब हमें इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है टेंस में, प्रेजेंट और पास्ट. जब हम इन सब का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट मतलब जब कोई काम अभी हुआ है, वर्तमान में हुआ है, मतलब प्रेजेंट में हुआ है, और जब कोई कार्य पहले हो चुका हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं पास्ट. तो इतना ही आपको अभी समझना है. इसमें 3 से 4 बार वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. एक बार देखने में नहीं समझ में आएगा. ठीक है, एम. अब एम जो होता है ये हमेशा किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है? आई के साथ यूज़ होता है. और कब यूज़ होता है? जब कोई काम प्रेजेंट में हुआ हो. ठीक, इज़ जो होता है, इज़ ही, शी, इट या किसी वस्तु या किसी इंसान के नाम के साथ इस्तेमाल होता है. ठीक है, और कब इस्तेमाल होता है? जब ये लोग प्रेजेंट में काम कर रहे हों, तब हम इज़ इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, किसी एक वस्तु या एक इंसान
के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम इज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आर कब यूज़ होता है? जब आर कई सारे लोगों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, प्लूरल, जब हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात करें या बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करें तब हम आर यूज़ करते हैं। और कब बात कर रहे हो? प्रेजेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, वॉज, अब वॉज जो है, वॉज का यूज़ बिल्कुल इस जैसा होता है। ये ही, शी, इट, राम या किसी जगह के नाम के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट कितने होने चाहिए? वो सिर्फ एक ही होना चाहिए सब्जेक्ट। लेकिन इसमें ना समय बदल जाता है बस। जब हम किसी इंसान के बारे में पास्ट की बात कर रहे होते हैं, पहले की बात कर रहे होते हैं, तब हम वॉज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वर का यूज होता है वो बिल्कुल आर की तरह होता है। ठीक है, वी, यू, दे के साथ हम वर यूज़ करते हैं, लेकिन समय बदल जाता है। जब हम पहले की बात कर रहे होते हैं कई सारे लोगों के बारे में, तब हम वर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये टेबल की फ़ोटो जस्ट मैं वीडियो के बाद सेंड कर रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखेंगे, लेकिन कहीं लिखेंगे नहीं। अब हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मैं रेखा का भाई हूँ। मैं कौन है? यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है। मैं कितने सब्जेक्ट होते हैं? मैं में कितने लोग आते हैं? जब हम मैं अपने आप के बारे में बात करते हैं तभी तो हम मैं इस्तेमाल करते हैं ना। तो मैं मतलब आई। सो आई एम रेखाज ब्रदर। मैं रेखा का भाई हूँ। सुधीर मेरा मित्र है। जहाँ पे है इस्तेमाल होता है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। और यहाँ पे सब्जेक्ट कितना है? एक सुधीर ही के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे? सुधीर इज़ माई फ्रेंड। तुम चतुर हो। तुम मतलब एक इंसान, एक सब्जेक्ट, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इज़। और यहाँ पे वर्तमान के बारे में बात हो रही है, नहीं, इज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे। एक एक्सेप्शन आपको दिमाग में रखना है, यू के साथ हमेशा आर या वर यूज़ होता है। ठीक है, यू एक सब्जेक्ट होता है, हाँ, लेकिन उसके साथ इस्तेमाल आर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यू आर क्लेवर। वे यहाँ हैं। है मतलब अभी के बारे में बात हो रही है, वर्तमान के बारे में बात हो रही है। और वे मतलब बहुत सारे लोग, तो वे को इंग्लिश में हम दे लिखेंगे और यहाँ पे आर लगा देंगे, दे आर हियर। उसके पिता सज्जन पुरुष हैं। उसके मतलब एक इंसान, है मतलब अभी के बारे में बात हो रही है ना, तो हम क्या लगाएंगे? इज़। हिज फादर इज़ अ जेंटलमैन। मैं बीमार था। अब यहाँ पे था मतलब पहले की बात हो रही है, तो हमें पास्ट याद रखना है। अब हम यूज़ किसका करेंगे? वॉज और वर का यूज़ समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई वॉज इल। वह वहाँ नहीं था। वह मतलब एक इंसान। ठीक है, वे मतलब कई सारे लोग। यहाँ पे वह है तो हम लिखेंगे नहीं था, मतलब पास्ट के बारे में बात हो रही। ही वॉज नॉट देयर। तुम नाराज थे। यू वर एंग्री। अब यू के साथ यहाँ वर क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पहले किए गए कार्य के बारे में बात हो रही है। वे धनी थे। दे वर रिच। टैगोर भारत के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अब यहाँ पे टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात हो रही है। और वो कितने लोग हैं रविंद्रनाथ टैगोर? क्या वो कई सारे लोग हैं? नहीं, वो सिर्फ एक व्यक्ति हैं। और कब के बारे में बात हो रही है? अभी के बारे में बात हो रही है ना। वो पहले भी बहुत फेमस थे और अभी भी बहुत फेमस हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टैगोर इज़ अ फेमस पोएट ऑफ इंडिया। ठीक, दिस एक्सरसाइज यू डोंट हैव टू राइट इट एनीवेयर, इसको सेफली अपने पास रखनी है। ठीक, ओरल। अब ओरल का मतलब है बोलना। ठीक है, बोल के कोई काम करना, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग ओरली करेंगे इस एक्सरसाइज को, कहीं कुछ लिखेंगे नहीं। हमें इज़, एम, आर, वॉज, वर का यूज़ करते हुए क्या ध्यान में रखना है? सब्जेक्ट और टेंस के बारे में ध्यान रखना है। टेंस मतलब किस समय क्रिया हो रही है, क्या क्रिया वर्तमान में हो रही है या भूतकाल में हो रही है। मैं श्याम का मित्र हूँ। मैं मतलब एक इंसान है ना, मैं हूँ मतलब अभी, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे? आई एम श्याम्स फ्रेंड। उसका नाम मोहन है।
उसका मतलब एक इंसान, है मतलब वर्तमान, प्रेजेंट। हिज नेम इज़ मोहन। हम अच्छे लड़के हैं, है मतलब प्रेजेंट, हम मतलब कई सारे लोग, है ना। तो हम लिखेंगे वी आर गुड बॉयज़। मोहन कंजूस था। अब आप लोग ये बताओ ये कैसे करेंगे। मोहन एक इंसान है या कई सारे इंसान हैं? एक इंसान है ना। और था मतलब पास्ट में। तो मोहन इज़ अ माइज़र। कंजूस मतलब जो पैसे ना खर्चे, है ना। तो हम इसको क्या बुला सकते हैं? माइज़र बुला सकते हैं या मिंजी, जो पैसे ना खर्च करे। सरोज और सरला फाटक पर नहीं थी। सरोज और सरला, अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, मतलब एक से ज़्यादा। जब भी एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम क्या लगाएंगे? इसके पहले हमें टेंस भी देखना होता है कि किस समय की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे थी लिखा हुआ है मतलब पहले। तो सरोज एंड सरला वर नॉट ऑन द गेट। ठीक, तो ये इस तरह से ही सिर्फ ओरली आपको करनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज को आपको अपनी कॉपी में करना है, लेकिन ये एक्सरसाइज करने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ। मैंने क्या किया है, बिकॉज देर इज़ नॉट मच स्पेस ओवर हियर। अगर मैं यहाँ लिखती तो बहुत हौच पौच हो जाता। आपको समझ में आए इसके लिए मैंने इन लाइंस का ट्रांसलेशन नंबर डाल के नीचे लिख दिया है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग अपना काम करेंगे तो आप पहले हेडिंग डालेंगे, फिर ये हिंदी में सेंटेंस कॉपी करेंगे, उसके बाद ये जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ये जस्ट हिंदी के नीचे लिखेंगे। मतलब ये लाइन जस्ट यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट में भी ऐसा ही करेंगे। फर्स्ट से लेके 10th तक जितने भी सेंटेंसेस दिए हैं आपको सब ऐसे ही करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहले हिंदी, फिर यहाँ से इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे, फिर उसके नीचे वो ट्रांसलेशन लिखेंगे, ठीक है। 10 कॉपी करके, 10 हिंदी में कॉपी करके 10 उसके नीचे कॉपी करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करना है। हिंदी फिर इंग्लिश, फिर हिंदी फिर इंग्लिश, ठीक है। तो मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ मतलब प्रेजेंट। मैं एक सब्जेक्ट, तो हम इसको कैसे लिखेंगे आप बताओ। अब हम क्या यूज़ करेंगे? एम यूज़ करेंगे। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। रंजना सरला की सहेली है। तो यहाँ पे कब की बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रंजना इज सरलाज फ्रेंड। तुम वीर हो। तुम मतलब यू के साथ क्या यूज़ करेंगे? आर या वर यूज़ करेंगे। लेकिन आर या वर कब यूज़ करेंगे? जब हमें पता चलेगा कि किस समय में वो सब्जेक्ट काम कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हो दिख रहा है ना हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे यू आर ब्रेव, क्योंकि अभी करेंटली उसके बारे में बात हो रही है। वे घर पर हैं। वे मतलब कई सारे लोग हैं, मतलब प्रेजेंट, अभी के बारे में बात हो रही है, तो दे आर एट होम। महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। कवयित्री कौन होती है? पोएटिस, है ना, जो पोयम लिखती हैं या कविता लिखती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ये एक ही इंसान है और कब के बारे में बात हो रही है? प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है। तो हम इसको लिखेंगे महादेवी वर्मा इज़ अ पोएटिस। मैं बम्बई में था। आई वॉज इन मुंबई। वॉज क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि एक सब्जेक्ट है और कब के बारे में बात हो रही है? पास्ट के बारे में बात हो रही है। वह अध्यापक नहीं था। वह अध्यापक नहीं था, एक इंसान, और कब की बात है? पास्ट की बात है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज यूज़ करेंगे। ही वॉज नॉट अ टीचर। तुम अनुपस्थित हो। यू हो यहाँ पे है ना, तो
प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे यू है, यू के साथ हमेशा आर यूज़ करेंगे जब प्रेजेंट में बात हो रही हो। तो यू आर एब्सेंट, अनुपस्थित मतलब एब्सेंट होना। रंजना और सरला सहपाठनी थी, सहपाठनी मतलब क्लासमेट। रंजना एंड सरला वर क्लासमेट्स। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और कब के बारे में बात हो रही है, पास्ट के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।